बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 4 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। किसके? जो आपका एस्टेट होने वाला है बिहार के अंदर, ठीक है, जो आपका एस्टेट बिहार के अंदर होने वाला है, जिसके आपके 4 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने पहले ही नोटिस निकाल दिया कि हम लोग 18 सितंबर तक रिजल्ट निकाल देंगे, उससे पहले आप लोग देख लीजिए किस प्रकार एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हैं। तो इतनी जल्दबाजी, इतनी आतुरता और इस प्रकार से जो पेपर को कंडक्ट कराने की तेजी है, आज से पहले मैंने तो कभी नहीं देखी, ठीक है। अब किसी से पूछ लो कि 2-3 दिन के अंदर जो बच्चा आया, ये तो छोड़ो, नया नई चीज को तो छोड़ ही दो, ये पूछ लो कि वो इतने टाइम में रिवीजन भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली हुई है और यहाँ पर इन लोगों ने अपना सिलेबस भी इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। ये आई होप आप लोगों ने सभी ने ये न्यूज देख ली होगी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको 30 को आ जाएगा, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले यहाँ पर दे दी थी। अब देखिए, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके बारे में देखिए, इन्होंने यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर हिंदी का सिलेबस खोल लिया, तो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, सिलेबस इन्होंने पूरा डिटेल में दिया। एक काम बढ़िया करा इन्होंने कि सिलेबस को डिटेल में दिया, क्योंकि जो आपका बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम था वो डिटेल में सिलेबस नहीं दिया, तो डिटेल में यहां पर इन्होंने सिलेबस दिया, ठीक है। सिलेबस देने के बाद ठीक टाइम कितना दिया? मुश्किल के 4-5 दिन का टाइम दिया, जिसमें एक से आपके आज का दिन तो खत्म हो गया है। अब इतने बड़े सिलेबस को मैं तो कहता हूं, नई चीज तो याद करने की छोड़ो, इसको रिवीजन करने के लिए इतना टाइम लग जाता है। तो इतना फास्ट प्रोसेस दिखाना, ठीक है, तो सलाम करने का मन करता है, या फिर इनको कुछ उल्टा सीधा कहने का मन करता है कि इतनी जल्दी मतलब एग्जाम कंडक्ट करा रहे। एटलीस्ट 20-25 दिन तो देते। 20-25 दिन बहुत रहते हैं, मतलब अगर आपका सुपर एस्टेट का एग्जाम देखे, इसका जो सिलेबस देखा हुआ है, 20-25 दिन काफी रहते हैं। बट यहां पर तो सिर्फ 2-4 दिन दिए आपके, जो आपके सामने बचे हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, क्या कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, अपने एडमिट कार्ड को आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं करा तो उस एडमिट कार्ड को जाकर डाउनलोड कर लेना। सिर्फ और सिर्फ जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, उसकी रिवीजन आप लोग करिए। और किसी भी नई चीज के चक्कर में ना तो आपके पास टाइम है, ना ही आप लोग कुछ कर सकते हो। जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिर्फ उसकी रिवीजन करिए। जो आपने बीपीएससी के अंदर पढ़ा है उसकी रिवीजन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा नई के चक्कर में पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। रिवीजन भी अगर आप लोगों ने लास्ट के टाइम में कर ली, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ बच्चों का एग्जाम यहाँ पर मैसेज आ रहा था कि जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है, यानी जो आपका शिक्षण कला का जो आपका सेक्शन पड़ता है, ठीक है, तो इस शिक्षण कला के लिए सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ बताइए। देखिए, एक काम मैं आपके लिए कर सकता हूं। आज की डेट है और आज के बाद यानी परसों, यानी 1 सितंबर से जो आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग है, इसकी मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास दे दूंगा। और वो मैराथन क्लास यार कितनी बड़ी होगी ये तो मुझे नहीं पता, बट जितने आपके इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं लगभग मैं उनको उसके अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, जो आप लोगों ने ये सारे के सारे सिलेबस को यहां पर देख लिया होगा, ठीक है। तो इस वाली मैराथन क्लास के अंदर मैं उसको यहां पर दूंगा, जो मैं आपको 1 सितंबर को देने वाला हूं, ठीक है। तो 1 सितंबर ठीक अपने टाइम पर 8 बजे 8 PM पर मैं आपको एक मैराथन क्लास दूंगा। उस मैराथन क्लास के अंदर आपको ये जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग वाला सेक्शन है, ये उसके अंदर आपको मैं करवाने वाला हूं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन लिए जाएंगे, मैक्सिमम कंसेप्ट लिए जाएंगे, और जितनी भी बड़ी क्लास हो सकेगी वो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए यहां पर करूंगा, क्योंकि इतने कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग कोई नई चीज पढ़ सको, इनफैक्ट कोई नई चीज ढूंढ सको। तो जितना मेरा अनुभव रहेगा उस अनुभव के आधार पर मैं इस मैराथन क्लास में आपको जो आपका शिक्षण कला यानी आर्ट ऑफ टीचिंग है, इसकी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है।